Hi student, let's read the question, and question says that the rate of diffusion of sulfur trioxide, carbon dioxide, PCl3 and SO2 are in the following order. फर्स्ट ऑप्शन है PCl3, SO3, SO2, CO2. देन आपके पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन सल्फर डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन PCl3 इज ग्रेटर देन SO3. SO2 is greater than SO3 is greater than PCl3 is greater than CO2. CO2 is greater than SO2, SO2 is greater than SO3 and that is greater than PCl3. देखिए यहाँ पे हम बात करें की कंसेप्ट की, तो जो की कंसेप्ट आपके पास आ जाता है, की कंसेप्ट आपके पास क्या रहता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो की कंसेप्ट की हम बात करें, ये आपके पास बनता है रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर आप देखोगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या रहता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मासेस. तो अगर हम मोलर मासेस की बात करें, दैट इज योर m, यहाँ पे क्या जाएगा m. तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि किस तरह से हमारे पास ये मोलर मास आएगा. ओके, तो आपको पता है हमारे पास यहाँ पे गैसेस गिवन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, PCl3 और यहाँ पे आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, तो हम 1 बाई 1 इनका यहाँ से मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या मोलर मास जो है वो हमारे पास बनेगा, किस तरह से हमारे पास यहाँ पे आएगा. तो देखिए पहला जो सब्सटेंस हमारे पास है दैट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो इसका मोलर मास देखते हैं. आपको पता है कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोलर मास सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होगा, 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कितना आ गया 48. कितना आ गया 48. तो इसका मतलब इसका मोलर मास हो जाएगा दैट इज योर 80. कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44. जो PCl3 आपके पास है, फास्फोरस का ऐड करेंगे, क्लोरीन का ऐड करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास 137.5. और जो सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास है इसका होता है 64. कितना हो जाएगा 64. तो देखिए मोलर मास किस ऑर्डर में इंक्रीज करें, सबसे ज्यादा है PCl3 का, उसके बाद आपके पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड का, फिर है सल्फर डाइऑक्साइड का, और देन आपके पास आ रहा है दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड. तो डिफ्यूजन क्या होगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इनवर्सली होगा. तो ये तो मोलर मास, तो देयरफॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या बनेगा, यहाँ पे आप देखोगे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपके पास बन जाएगा ये आपके पास किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू PCl, उल्टा हो जाएगा. उल्टा होने का मतलब है PCl3 इज लेस देन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज लेस देन सल्फर डाइऑक्साइड इज लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आ जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड और फिर आ जाएगा PCl3. तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, फिर है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइ. तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा, दैट विल बी योर राइट आंसर. I hope this will clarify your doubt. Thank you.